आग यदि जल रही है, समझ रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आग यदि जल रही है तो उसमें कोई मक्खी बैठेगी क्या बताइए? मच्छर, टिड्डा, कोई छिपकली, कोई सांप आएगा उसमें क्या? लेकिन वही आग यदि बुझ करके राख बन जाए तो क्या होगा? मक्खी भी बैठेगी, टिड्डा भी बैठेगा, है ना, छिपकली भी बैठ जाएगी, सब बैठ जाएंगे, क्योंकि अब उसमें क्या नहीं है? ज्वाला नहीं है, उसमें अब आग नहीं है, कोई नुकसान अब उनको होने वाला नहीं है, राख से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आग को राख कभी नहीं बनना है। आपको क्या बन के रहना है? आग, है ना, आपको आग बनना है। और यदि आपकी आग बुझ गई है ना, यदि आपकी आग क्या हो गई है? बुझ गई है ना, या कि आपके अंदर, आपके जीवन में आग जली ही नहीं थी, अब आप चाहते हैं कि नहीं मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा की आग जलनी है ताकि दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में न आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब एक लकड़ी ऐसे ही रखी रहती है जिसमें आग नहीं लगी होती है, तो यदि उसमें भी आग लगाना होता है तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? उस लकड़ी को उठा करके और दूसरी वाली जलती हुई लकड़ी में क्या करना पड़ता है? साटना पड़ता है, उस लकड़ी में साट देते हैं, है ना। कोयला जो है, तो जो बुझा हुआ कोयला रहता है, तो जब उसको जलाना होता है तो जलते हुए कोयले में उसको क्या करते हैं? साट देते हैं, उसको डालते हैं वहां पर, और ये जो बुझा हुआ कोयला है ये भी क्या होता है? जलना शुरू करता है ना। उसी प्रकार यदि आपके अंदर की पवित्र आत्मा की आग बुझ चुकी है तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे लोगों के साथ संबंध रखना है जो जल रहे हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा की आग क्या हो रही है? जल रही है। उनकी संगति में आप हो जाओ, उनके साथ आप ताल्लुकात रखो, उनसे आप बातें करो, उनके साथ बैठो, वो आपको बताएंगे कैसे आपको चलना है, कैसे इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है, कैसे इस परेशानी से आपको छुटकारा मिल सकता है, वो आपको बताएंगे। आपको साथ देना है वो चीज, ताकि आपका जीवन बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12वां वचन पढ़े। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। वो जगत की ज्योति है, पढ़ेगा यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, ध्यान से सुने, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं। जगत की ज्योति कौन है भैया? हाँ, जगत की ज्योति यीशु है। हालेलुया, यीशु जगत की ज्योति है। और आपको यदि अपने पाप को देखना कि आपके जीवन में कौन सी पाप की समस्याएं हैं, कौन सी बीमारियां हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु के पास जाना, क्योंकि जगत की ज्योति कौन है? यीशु है। हाँ आगे, जो मेरे पीछे हो लेगा। हाँ, यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, हाँ, अंधकार में ना चलेगा। हेलो हेलो, तो कहाँ नहीं चलेगा? हाँ, अंधकार में नहीं चलेगा भैया। यीशु जगत की ज्योति है और आप यीशु के पीछे हो लेंगे तो आप अंधकार में नहीं चलेंगे। साफ साफ आपको दिखाई देगा कि आगे क्या है? गड्ढा है, आगे क्या है? खाई है। साफ साफ आपको दिखाई देगा ये व्यक्ति जो मुझसे संबंध कर रहा है, जो मुझसे संपर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है? मुझे खाई में गिराना चाहता है। आजकल बहुत ज्यादा प्रेम का चक्कर चलता है ना। सच्चा प्यार सिर्फ कौन करता है? यीशु। भैया यीशु के अलावा सच्चा प्यार किसी के नहीं है। कभी प्रेम के झांसे में मत आना। रोज न्यूज में आते हैं, प्रेम का झांसा दिया, शादी करने का वादा किया, दूसरे से शादी कर ली। समझिएगा बड़े ध्यान से, बच्चे लोग समझ लो। कभी भी कोई व्यक्ति यदि कुछ भी बहला फुसला के बात करता है, उसको तुरंत जवाब दो, भैया थोड़ा दूर रहो, दूर से बात करना, पास आने की कोशिश मत करना। क्यों? ये कब होगा? जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग जलेगी तो कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आ सकता, आपके नजदीक नहीं आ सकता। समझ रहे हैं? कोई आपके पास नहीं आ सकता, कोई आपके नजदीक नहीं आ सकता।
इसीलिए मैं कुछ बहन लोगों को मैं एक सलाह देता हूँ, कई जगह मैंने इस बात को बताया। जब भी आप यात्रा करो, बस में कहीं भी यात्रा करो, आप सेफ्टी पिन अपने पास रखो, आल पिन अपने पास रखो। कोई भी आपको ज्यादा सटने की कोशिश करे, उसको निकाल के ऐसे थोड़ा सा करो, वो आप तुरंत भाग जाएगा, आपके करीब आएगा ही नहीं। यही है सरल तरीका। हाँ, काफी लोगों को मैंने सिखाया और काफी लोगों ने ऐसा ही किया, क्योंकि काफी लोगों की आदत है। कोई भी बस में, ट्रेन में, कहीं भी आपको थोड़ा भी सटने की कोशिश करे, तुरंत चुपके से पिन निकालो, उसको खोलो, एक ही हाथ से खुल जाती है, दोनों हाथ लगाना नहीं पड़ेगा। उसको खोलो और ऐसे सीधे यहाँ मारो, कहीं भी मारो, वो सीधे भागेगा। उसको लगेगा ये इसके पास करंट है, करंट बात है। भैया करंट के नजदीक कोई आता नहीं है, यही करना है ना। आजकल मैं बच्चियों को यही बता रहा हूँ, आपको निर्बल पात्र नहीं बनना है, आपको कमजोर नहीं बनना है, आपको सतर्क होना है। समझ रहे हैं? आपको सतर्क होना है। आप इतने साधारण हो जाओगे ना, तो संसार में बहुत ज्यादा भेड़िए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? भेड़िए हैं, बहुत सारे न्यूज में आप देख रहे हैं। इसलिए आपको भी क्या बनना है? यदि संसार में भेड़िए हैं तो आपको भी शेर बनना है, आपको भी एक शेरनी बनना है। और शेर क्या होता है? भेड़िए का भी शिकार कर सकता है। और आप जिस दिन शेरनी बन जाओगे, कोई भी आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। इसलिए ये करना है, सारे बच्चियों को तैयार होना है। आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, कहीं भी जाओ, अपने रास्ते में जाओ, कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि नजर उठा के देखता है, एक दिन उसकी तरफ टाइट नजर से देखो, रोज नहीं, सिर्फ एक ही दिन देखो। एक दिन टाइट नजर से देखो, दोबारा आपकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं होगी। आप करके ऐसा देखो, हिम्मत नहीं होगी। प्रभु आपके साथ है ना। इसलिए आपको क्या है? आपको बनना है ज्वालामुखी, है ना। भाई इस बात को हमें बताते हैं, हमें उस पवित्र आत्मा की आग को अपने अंदर जलाना है। यीशु मसीह स्वयं ज्योति है, उसने कहा इस बात को। पढ़िए बेटा, फिर से पढ़िए यूहन्ना 8 के बारे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, हाँ, वह अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जब यह ज्योति हमारे मन की हालत को बदल सकती है, तो हमारे जीवन के पाप को भी क्या कर सकती है? प्रकट कर सकती है। लेकिन इस ज्योति के पास हमें जाने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन के पाप प्रकट हो जाए। और जैसे ही आप ज्योति के पास जाएंगे, नम्र भाव से आप चिल्ला उठेंगे, आप तुरंत चिल्लाने लगेंगे, प्रभु मुझे माफ, प्रभु मुझे क्षमा कर। एक दिन एक बहन से मैं बात कर रहा था और उससे मैंने एक ही शब्द कहा। मैंने कहा, बहन, प्रभु आपसे प्यार करता है। तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। मैंने कहा, प्रभु जानता है, अपने गुनाहों के प्रति आप माफी मांग लो प्रभु से, प्रभु आपको माफ करेगा, प्रभु आपसे प्रेम करता है। उसके पाप उसके सामने प्रकट हो गए, क्योंकि ज्योति उसके पास पहुंच गया और तुरंत वो चिल्लाने लगे, तुरंत वो रोने लगे। उसके पाप उसको काय कर रहे थे, प्रकट हो गए। जब आपके जीवन में ज्योति आएगा, आपने जितने भी गुनाह किए हैं ना, आप चिल्ला उठेंगे और बोल उठेंगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने ये गलती किया है, मैंने ये माफ। प्रभु का वचन इसी बात को बताता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर ज्योति देना चाहता है। वो चाहता है कि आप ज्योति में चले, आप अंधकार में ना चले। लेकिन करना क्या पड़ेगा? उसके पास जाना पड़ेगा, है ना। उसके पास आपको जाना पड़ेगा। और जब आप उसके पास जाएंगे ना, तो क्या नहीं करेगा? आपको भगाएगा नहीं, बड़े प्यार से वो आपको ले लेगा। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप सब जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते? उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा, मेरी संपत्ति का भाग मुझे क्या कर दे दे, जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दे। अब बेटा यदि बाप से हिस्सा मांगेगा तो बाप को हिस्सा देना पड़ेगा, तो बाप ने दे दिया। अब ये छोटा लड़का बड़ा बदमाश था, इसने अपना हिस्सा लिया और कहाँ चला गया?
दूर चला गया। अक्सर छोटे लड़के बदमाश होते हैं। मैं भी घर का छोटा लड़का ही हूँ, पर मैं इतना बदमाश नहीं था, पता नहीं, लेकिन सब बच्चे बदमाश नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं। ये छोटा लड़का क्या किया, अपना हिस्सा लिया और दूर देश को चला गया और अपना सारा पैसा कहाँ उड़ा दिया, वेश्याओं में उड़ा दिया। जब तक उसके पास पैसा था, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें उसके पास आती थी, प्यार करती थी। सच्चा प्यार है ना। जब तक पैसा था तब तक सच्चा प्यार था। जिस दिन पैसा खत्म हो गया, उसको कोई देखता तक नहीं, कोई नहीं देखता था। ऐसा ही होता है, किसी का सच्चा प्यार नहीं भैया, प्यार वार के चक्कर में मत पड़ना। सच्चा प्यार कोई करता नहीं, यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं करता। उसके बाद वो भूखा मरने लगा। अब सोचिएगा, जब तक उसके पास था सब लोग उसके मित्र बने थे, वो भूखा मरने लगा। एक दिन एक दरवाजे में गया और उसने कहा भैया कुछ काम है। उसने कहा हाँ है, सुअर को चराओ। उसने कहा उसके बदले में कुछ खाने को मिलेगा। उसने कहा खाने को वही जो सुअर खाते हैं वही तुम नहीं खाएगा। फल्ली दाना आप लोगों ने देखा है क्या? फल्ली दाना नहीं देखा है? फल्ली दाना देखे जो सुअर खाते हैं? हाँ, उनको पता, कंचन को पता। मैं जानता हूँ फल्ली दाना मैंने देखा, आप लोगों ने नहीं देखा। सुअर फल्ली दाना खाते हैं। ये व्यक्ति भी फल्ली दाना खाने के लिए मजबूर हो गया और ये भी फल्ली दाना खा के अपना पेट भरता था। एक दिन इसको याद आया। कौन याद आया? अपना पिता याद आया, अपना बाप याद आया। बड़े ध्यान से सुनिएंगे। एक दिन इस लड़के को अपना बाप याद आया, अपना पिता याद आया कि काश मैं अपने पिता के घर में होता। मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं और खाने से ज्यादा उनको रोटियां दी जाती, वो पेट भर के खाते हैं और बचता है, और मैं उसी घर का लड़का आज मैं भूखा मर रहा। नहीं, मुझे अपने पिता के घर जाना है। और उसने कहा, एक जगह बैठकर कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरे विरुद्ध में और अपने पिता के विरुद्ध में पाप किया, मुझे माफ कर दे और मैं वापस अपने घर जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी मैं आपका बेटा होने लायक अब नहीं रहा, मुझे अपना नौकर समझकर अपने घर में रख लीजिए। लेकिन ये बेटा चल रहा है, कपड़े गंदे हो गए, कपड़े फट गए, बाल बड़े हो गए, नाखून बड़े हो गए, चेहरा बिगड़ गया, भूखा मर रहा था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन ये पिता क्या करता था, रोज घर से बाहर आता था और रोज उस रास्ते की तरफ देखता था, उस सड़क की तरफ देखता था जो शहर की ओर जाती है, और इस उम्मीद में रोज रहता था मेरा बेटा एक दिन वापस आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने कितना भी गुनाह क्यों ना किया हो, कितना भी पाप क्यों ना किया हो, ऐसे पाप आपने किए हो कि जिसके विषय में शैतान आपसे कहता हो कि अब तुम्हारे पाप माफ नहीं होंगे, अब तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, आप जिस दिन अपने बाप के पास जाएंगे ना, वो बाप कभी भी आपको ये नहीं कहेगा तुम चले जाओ, तुमने गलती किया है। वो गले से लगेगा, वो स्वर्गीय पिता गले से लगा रहेगा। ये उड़ाऊ पुत्र आया, पिता ने दूर से देखा और दूर से देख करके उससे रहा नहीं गया, वो दौड़ के गया, अपने बेटे को गले लगाया और उसके गले लग करके बाप बेटे दोनों बहुत रोए। उसके बाद अपने घर लेके गया और गांव में पूरे हल्ला किया और उसने कहा, देखो मेरा बेटा आया है, ये मर गया था, ये जिंदा हो गया है, ये खो गया था, ये मिल गया है। मेरे बेटे के लिए नया जूता लाओ, मेरे बेटे के लिए नए कपड़े लाओ, मेरे बेटे के लिए अंगूठी लाओ, मेरा बेटा आया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बेटा क्या कह रहा है, पिताजी मैं आपका बेटा होने लायक नहीं हूँ, मुझे नौकर समझ करके रख लीजिए, मुझे नौकर बना लीजिए। लेकिन पिता ने क्या नौकर बनाया? नहीं बनाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपका पिता, आपका जो स्वर्गीय पिता है, आपने कितना भी पाप क्यों ना किया हो, कितनी भी गलती क्यों ना किया हो, लेकिन आज भी वो समय है,
आज भी वो वक्त है, आप लौट जाइए उसके पास, आप चले जाइए उसके पास। वो आपको गले से लगाएगा, वो आपको अपना बेटा करके स्वीकार करेगा, वो आपको अपना बेटी करके स्वीकार करेगा। और उसने कहा जश्न मनाओ, बाजा बजवाओ। बड़ी पार्टी हुई वहां, बड़ी पार्टी वहां हुई, सबको न्योता दिया गया और कहा गया मेरा बेटा है, मेरा बेटा आया है। आपका परमेश्वर जब आप वापस लौटते हैं उतना ही खुश होता है, उतना ही आनंदित होता है। आपके जीवन में ये बातें होनी चाहिए। आज भी वक्त है, आप लौट जाइए। कितना भी गुनाह आपने क्यों किया हो, आप लौट जाइए। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। आइए लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 77 वचन को पढ़ेंगे। लॉर्ड कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हालेलुया। हमारा और आपका जीवन उद्धार का मतलब ही है पापों से क्षमा पाना। हमारे और आपके जीवन में जितने भी पाप रहते हैं, जितने भी गुनाह रहते हैं, जब वो ज्योति हमारे और आपके अंदर आता है, सारे पाप प्रकट हो जाते हैं और हम ना चाहते हुए भी चिल्ला उठते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि आप रोज सबको ये कहते हैं कि पापी है, पापी है, आप बड़े धर्मी हैं। जिस प्रभु के दास से ये बात कही गई, उस प्रभु के दास ने कहा आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के दास ने कहा मैंने सोचा इनसे बहस करना बेकार है। प्रभु के दास ने कहा आओ हम प्रार्थना करें। एक गीत को प्रभु के दास ने जैसे ही गाया, उस गीत को सुनते ही वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और उस व्यक्ति कहने लगा प्रभु मुझे माफ कर, मैं पापी हूँ। जब प्रार्थना खत्म हुई, पास्टर ने कहा क्या मैंने आपको कहा कि आप पापी हो? आपने स्वयं अपने आप कहा कि मैं पापी हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा, जब परमेश्वर का वो ज्योति आपके अंदर आएगा, तब ये सब बातें प्रकट हो जाएंगी। आपने कहां कहां गलती किया है, तब आप उसके लिए बिलक बिलक कर रोएंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे और प्रभु आपको माफ करेगा, आपको क्षमा करेगा। क्योंकि प्रभु इसी उम्मीद में रोज रहता है मेरी बेटी कब वापस आएगी, मेरा बेटा कब वापस आएगा और मैं उसे गले से लगा। रोज आपका परमेश्वर पिता इसी उम्मीद में रहता है। और बाइबल कहती है उद्धार का अर्थ होता है पापों की क्षमा। फिर पढ़िए लूका, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे हाँ, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। उद्धार कहाँ से प्राप्त होता है भैया? पापों की क्षमा से। जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। कैसे उद्धार होगा? आपकी बीमारियों से उद्धार होगा, आपकी गरीबी से उद्धार होगा, आपकी परेशानियों से उद्धार होगा, आपकी बीमारियों से, आपके मर्जों से, आपकी निराशा से, आपकी लड़ाई से, आपके झगड़े से, आपके व्यभिचार से, आपके गंदे कामों से आपका उद्धार हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब आपके पाप क्षमा होंगे तो आपका उद्धार होगा और प्रभु अपना बेटा और बेटी आपको बनाएगा। आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें।